ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम में है प्रीवियस क्वेश्चंस एंड योर एनसीईआरटी। तो अभी आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जोड़। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is on how to study when you haven't started yet. आप अब कैसे पढ़ाई करेंगे अगर पूरे साल आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया है एंड आपने साल को सीरियसली नहीं लिया एंड अब टाइम आपको लग रहा है कि टाइम चला गया है, बट देन वी स्टिल हैव 3 months एंड these 3 months, you know, नवंबर का थोड़ा सा टाइम है, फिर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, द गैप दैट यू हैव बिटवीन योर एग्जाम्स, दिस टाइम, दिस क्रूशियल टाइम पीरियड इज़ द गेम चेंजर. अगर आप इस टाइम पीरियड में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लें तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है. सो आई नॉट से कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करके आप 98 के ऊपर ला दोगे. दैट साउंड्स काइंड ऑफ, दैट विल नीड इनसेन हार्ड वर्क, बट 95% इज स्टिल पॉसिबल. सो नो, हाउ टू स्टडी व्हेन यू हैवंट स्टार्टेड येट एंड you're नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए. आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फॉर CBSE क्लास 12, the most important thing is that NCERT, especially for humanities. अब आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा. You might feel कि is it possible that I will score good marks in the exam without going through NCERTs? No, that is not possible, especially for humanities. आपको, you have to understand your NCERTs and you have to mark important stuff in NCERTs. आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप अब नोट्स बनाओ. That does not make sense. अब आपको जो भी important लगता है वो आप अपने NCERT में ही मार्क कीजिए. You have to read through the chapters, everything that you're left with, start reading through them and start marking them in NCERT itself. अब NCERT कैसे कवर करेंगे? अगर आपको लगता है कि you can understand it by reading the NCERT itself, then it's good, especially for political science and history. आपको NCERT go through करना पड़ेगा and geography as well. But अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, like it can happen for economics, so then what you do, you can look out for YouTube explanations. जैसे फॉर इकोनॉमिक्स रजत अरोरा सर इज़ देयर, सुनील पांड्या सर इज़ देयर. फॉर पॉलिटिकल साइंस द ट्विन ब्रोज इज़ देयर, मोइन सर इज़ देयर. फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बेस्ट चैनल वुड बी ट्विन ब्रोज. यू कैन रियली चेक देम आउट. आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा. ओके, एंड नाउ नंबर 2, in this period of time, something that you should focus on and that should be your priority is PYQs. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है. अगर ऐसा भी हो ना, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है पर आपको फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है, because trust me, 70% of the paper will come from your previous years only. Previous years को ही घुमा फिरा के पूछते हैं, but 70% yeah. If you want above 95, फिर तो आपको NCERT अच्छे तरीके से, वह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा. बट यू नो, पास करने के लिए अगर ऐसे लास्ट मोमेंट में आप पूछ रहे हो तो दैट टाइम PYQs इज़ रियली हेल्पफुल टू स्कोर गुड मार्क्स. आपको एटलीस्ट पास्ट 10 years, आपको पास्ट 10 years सॉल्व करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू कैन डू वन थिंग, आप PYQs को भी NCERT के साइड में ही लिख लीजिए. फिर आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है. दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग रिविजन एज वेल. नाउ नंबर 3, नाउ इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आप जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन करना पड़ेगा. एंड फॉर ह्यूमैनिटीज़ दिस इज समथिंग वेरी हार्ड. देयर सो मेनी डेट्स, सो मेनी प्लेसेस, नेम्स, यू नो. सो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा. आप कैसे याद रखेंगे? आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख रहे हैं, आप NCERT से गो थ्रू कर रहे हैं, आप NCERT रीड कर रहे हैं. आफ्टर रीडिंग थ्रू दी NCERT द नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो? आप उसी टॉपिक पर, उसी चैप्टर पर एक रैपिड रिवीजन वीडियो देख सकते हो, यू नो, जो क्विकली उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देगा. दैट वे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है सब कॉन्सेप्ट्स का. Some rapid revision videos that I would recommend and that would be the best in YouTube. For political science, for geography and for history would be the twin bros. For economics you will find Rajat Arora sirs and Sunil Pandya sirs, so you can check them out. Okay, so पहले आपको NCERT करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है और आपको रिवाइज करना है रैपिड रिवीजन वीडियोस यूज़ करके, MCQ वीडियोस यूज़ करके. देयर आर सो मैनी MCQ वीडियोस ऑन यूट्यूब. आप अगर लाइक यू नो, दे सॉल्व पास्ट ईयर्स का MCQs, देयर आर मैराथॉन्स एज वेल. आप उसको 1.5x में देखिए, आपको करेक्ट आंसर्स पता चलेगा और आपके दिमाग में वो बैठते रहेगा. Number 4 would be you have to manage your time smartly. At this point of time, अभी आपको पढ़ने में फोकस करना पड़ेगा. You have to give your time to studies. बट ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ ही रहे हो, यू आर स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर यू नो विदाउट एनी ब्रेक. दैट विल नॉट वर्क. आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए टू रिमेंबर स्टफ्स. ओके, सो प्रायोरिटाइज योर स्लीप. एटलीस्ट 8 घंटे, 7 to 8 hours of sleep is important. Prioritize that. अभी के लिए stop anything unnecessary. If you have, suppose, you know, if you have maybe any social media app, maybe Instagram, delete it. Okay, don't use it for now. And I'm saying this because, you know, ये टाइम पीरियड चला गया ना, उसके बाद आपको रिग्रेट होगा कि मैं जितना हार्डवर्क कर सकती थी मैंने नहीं किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया अननेसेसरी स्टफ्स पर. ओके, लाइक अभी जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं ना, सपोज यू हैव समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू विथ योर गोल, remove that, remove any distraction that you have. Okay, and please these 3 months आप completely पढ़ाई पर फोकस कीजिए.
पढ़ाई and break as well along with that. You should try meditation, you should try walking. All of these will help you keep your mind clear so that you can remember. Anything that disturbs your mind, please try to avoid it these 3 months at least. So ऐसा नहीं है कि scoring good marks is not possible in this last 3 months. It is very much possible. आपको बस अपना efforts देना है अब. You have to be serious right now. So अभी आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जोड़ना पड़ेगा. Okay, do everything that will help you study better, that will help you remember stuffs, and try to avoid anything that is draining your energy out. Okay, so trust me. And one more thing, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मन नहीं कर रहा है, क्या ही होगा पढ़ के, trust me, अगर ये लास्ट 3 months आप पढ़ाई कर लो ना, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. You will get the satisfaction for the rest of your life. अगर आप इन 3 महीने आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, पूरे लाइफ टाइम आपके गिल्ट फीलिंग रह जाएगा कि आई वुड हैव डन बेटर. बट अगर आप इस 3 महीने आप लाइक वट एवर इज द बेस्ट दैट यू कैन डू, इफ़ यू आर गिविंग दैट, तो आपका एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, यू नो, इनर सेटिस्फैक्शन दैट येस आई डिड माई बेस्ट व्हेन आई हैड द टाइम. एंड येस, इट इज़ नॉट गोइंग टू, ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स नॉट अ डू और डाई सिचुएशन, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ समथिंग दैट विल इंक्रीज योर पर्सनल क्रेडिबिलिटी. ओके, सो दिस इज इट. आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि आप अभी कैसे पढ़ाई करें. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम में है previous year questions and your NCERT. Please do not focus on any reference book or something like that at this point of time. It will only confuse you. Focus on your NCERT. Focus on your previous year questions. Okay, so this is it. Hope this video helps. Please do like, subscribe and share, and if you have any doubts, let me know in the comments. Bye bye. Good luck with your studies.